अगली सुबह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े स्वस्थ हुए तो माहीगीर ने सोचा कि अब इन्हें किसी काम में लगा देना चाहिए। वह उनके पास आया और बोला, बाबा, अब आप कहां जाओगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम चुप रहे। वह खुद भी नहीं जानते थे कि अब उनका क्या होगा। माहीगीर फिर बोला, बाबा, इन दिनों मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंस रही हैं। मुझे एक मददगार की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रह सकते हैं। मैं आपको हर महीने 200 दिरहम दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मैं एक बादशाह से इस हाल में आ गया? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे दुनिया में ही माफ कर देना। क़यामत के दिन मुझे गुनहगार मत बनाना। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम माहीगीर के साथ नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को चिंतित खड़े देखा। माहीगीर ने पूछा, भाइयों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? एक आदमी बोला, हमारे मुल्क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हर तरफ नफरत, हिंसा और अराजकता फैली हुई है। लेकिन सुलेमान बादशाह कोई कदम नहीं उठा रहे। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बेकाबू हो गया? फिर भी वो दरबार में चुपचाप बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लोग बड़ी मुसीबत में हैं। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हो मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर निकले। जब वे मछली पकड़ रहे थे तभी अचानक जोरदार तूफान और बारिश के साथ बिजली कड़कने लगी। उसी वक्त एक नेक जिन्न आसमान से गुजर रहा था। उसने जब सुलेमान बादशाह को देखा तो वह अचानक ठहर गया। उसने सोचा, यह क्या? सुलेमान बादशाह यहां क्यों हैं? उन्हें तो राजमहल में होना चाहिए। फिर वहां गद्दी पर कौन बैठा है? वह जिन्न बिना कुछ कहे तेजी से राजमहल की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरबार के तख्त पर सुलेमान बादशाह का रूप धारण करके एक शैतानी जिन्न बैठा था। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को गद्दी से बेदखल कर दिया था और उनकी चमत्कारी अंगूठी पहनकर दुनिया पर राज कर रहा था। नेक जिन्न को अब सारा माजरा समझ में आ चुका था। उसने तुरंत शैतानी जिन्न को चुनौती दी और उसे तख्त से हटाने के लिए उसका पीछा करने लगा। इधर माहीगीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब मछली पकड़कर किनारे पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि आसमान में दो जिन्न तेजी से उड़ रहे थे, एक दूसरे को खदेड़ रहे थे। तभी अचानक शैतानी जिन्न के हाथ से वह चमत्कारी अंगूठी छूटकर नदी में गिर गई। उस अंगूठी का गिरना था कि शैतानी जिन्न की ताकत खत्म होने लगी। अब वह कमजोर पड़ चुका था। इसी बीच नदी के अंदर एक बड़ी मछली तैर रही थी। मछली उस समय अपने खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक वह चमत्कारी अंगूठी उसके सामने आई और उसने उसे निगल लिया। इधर माहीगीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़कर बाजार में बेचे और फिर घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गायब हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि वह कहां चले गए। उधर माहीगीर के घर में रहते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 साल पूरा होने वाला था। आज उनकी छुट्टी का दिन था। आज वह इस घर को छोड़कर जाने वाले थे। सुबह सुबह माहीगीर ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, यह नौजवान जो 1 साल से हमारे घर में रह रहा है, तुम्हें कैसा लगता है? उसकी बीवी बोली, मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा, नेक, शरीफ और खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। माहीगीर ने कहा, जब से यह हमारे घर आया है तब से अल्लाह की रहमत हमारे घर पर बरस रही है। हमारी गरीबी दूर हो गई है, हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे बेहतर इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक बेटी है जो पर्दे में रहती है, ईमान वाली और अमानतदार है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर हम इसका निकाह इस नौजवान से करा दें तो कैसा रहेगा? उसकी बीवी ने जवाब दिया, बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन क्या यह नौजवान राजी होगा? फिर माहीगीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जी कहिए। माहीगीर ने पूछा, बोलो, हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 लोग, आपकी पत्नी और मैं। माहीगीर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, हम 4 लोग हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन चौथा कौन? माहीगीर ने जवाब दिया, मेरी एक बेटी भी है। क्या तुमने उसे कभी देखा? सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, नहीं, देखा तो दूर, उसकी परछाई तक कभी नहीं देखी। माहीगीर ने कहा, मेरी बेटी बहुत पर्दे में रहने वाली, ईमान वाली और अमानतदार लड़की है। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा और उसे भी किसी ने नहीं देखा। वह दिन में रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारती है।
मैं चाहता हूं कि उसका निकाह तुमसे करा दूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, ऐ अल्लाह, कैसी आजमाइश में डाल दिया मुझे। मैं एक बादशाह था और अब मेरी क्या हालत हो गई है। पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह किया है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तू ही मेरा सबसे अच्छा सहारा है। उन्होंने सोचा, देश की हालत ऐसी है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, शादी तो करनी ही होगी। माहीगीर की बेटी पर्दे में रहने वाली, ईमानदार और अमानतदार थी, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शादी के लिए हामी भर दी। माहीगीर ने उन्हें 100 दिरहम दिए और कहा, बेटा जाओ, शादी के लिए जरूरी सामान खरीद लाओ। सारे इंतजाम के बाद उसी दिन शादी हो गई। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम माहीगीर के दामाद बन चुके थे। अगली सुबह वह अपने ससुर के साथ नदी की ओर मछली पकड़ने गए। उधर वह मछली जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की चमत्कारी अंगूठी निगल ली थी, उसकी वजह से समुद्र की सारी मछलियां उसकी गुलाम बन चुकी थीं। वह जहां जाती, बाकी सभी समुद्री जीव उसी दिशा में बढ़ने लगते, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और माहीगीर ने जाल डाला तो वह चमत्कारी मछली समेत ढेर सारी मछलियां जाल में आ गईं। माहीगीर यह देखकर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, जब से यह नौजवान मेरे घर आया है, अल्लाह की रहमत मुझ पर बरस रही है और अब यह मेरा दामाद बन गया तो और भी बरकत हो गई। अल्लाह, तू सबसे बड़ा है। उसने सारी मछलियां बाजार में बेच दी, लेकिन वह बड़ी मछली जिसने अंगूठी निगल ली थी उसे घर ले आया। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा यह मछली अच्छे से पका दो। आज तुम्हारी शादी हुई है तो तुम खुद इसे अपने हाथों से बनाकर अपने शौहर को खिलाओ। बेटी ने सिर हिलाया और मछली साफ करने लगी। जैसे ही उसने मछली का पेट चीरा, उसे एक अनोखी अंगूठी मिली। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं लग रही थी। उसने सोचा, मैं गरीब माहीगीर की बेटी हूं, मेरे अपने शौहर को देने के लिए कोई तोहफा नहीं है। यह अंगूठी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, मैं इसे अपने शौहर को उपहार में दूंगी। उधर जिन्नात और फरिश्ते हर जगह सुलेमान अलैहिस्सलाम को खोज रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी चमत्कारी अंगूठी किसी और के पास है और इसी वजह से वह अपनी सारी ताकतें खो चुके हैं। उधर पूरे राज्य में हलचल मच चुकी थी। बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम लापता थे। असल में जो शैतान जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम की गद्दी पर बैठकर खुद को राजा कह रहा था, वह अब बेनकाब हो चुका था। पूरी रियासत में हलचल मच गई। हर कोई सुलेमान अलैहिस्सलाम को ढूंढने के लिए बेचैन था। उधर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी को सलाम किया और कहा, आज से हम पति पत्नी हैं। हमने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम शादी के रिश्ते में बंध गए हैं। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं, क्या तुम उनके जवाब दोगी? माहीगीर की बेटी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत करना ही मेरा फर्ज है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से इश्क किया है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी किसी से इश्क नहीं किया। हाँ, लेकिन एक पुरानी याद है जिसे मैं दोबारा याद करके दुखी नहीं होना चाहती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसी कौन सी याद है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती। मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह आपसे कर दिया है, इसलिए अब आप ही मेरे शौहर हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम्हारी कोई भी बात मैं अमानत समझकर रखूंगा। बताओ, वह कौन सी याद है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत पहले की बात है, मैंने किसी को देखे बिना ही उससे इश्क कर लिया था। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन रोजे रखती, रात में अल्लाह की इबादत करती और बस यही दुआ मांगती थी, ए अल्लाह, या तो मुझे अमीर बना दे ताकि मैं उससे शादी कर सकूं, या फिर उसे गरीब बना दे ताकि वह खुद मेरे पास आकर मुझसे निकाह कर ले। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह कौन था? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसका महल किसी चीज से खाली नहीं था, लेकिन मैं उसकी दौलत पर नहीं, बल्कि उसकी 4 खूबियों पर फिदा थी। मेरे पास उन 4 खूबियों में से 3 थीं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि मैं एक गरीब माहीगीर की बेटी थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह शख्स कौन था? माहीगीर की बेटी ने कहा, वह पूरी दुनिया का बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन अब मैं उस पुराने दर्द को दोबारा नहीं जीना चाहती। आज से आप ही मेरे सुलेमान हैं।
यह कहकर उसने वह चमत्कारी अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में पहना दी। जैसे ही अंगूठी उनकी उंगली में आई, उनकी सारी शक्तियां लौट आईं। आंखों के सामने पुरानी सारी घटनाएं घूमने लगीं। उन्हें याद आया कि सालों पहले एक माहीगीर की बेटी ने उन्हें निकाह का खत भेजा था और यह वही लड़की थी, मगर उन्होंने उस खत को अपने गुरूर में आकर फाड़ दिया था। अपनी गलती का एहसास होते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तू सबसे बड़ा है, हर चीज पर कादिर है। तूने इस लड़की की दुआ कबूल कर ली और मुझे एक बादशाह से फकीर बनाकर इसके घर लाकर खड़ा कर दिया। ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता कि मैंने और कितनी गलतियां की हैं, मगर तू बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, मुझे बख्श दे। आमीन।